2,500 लोग सत्संग सुन रहे हैं। निजामाबाद, आंध्र प्रदेश। पूजा बहन का सत्संग चल रहा है सिंधोली में, जिला सीतापुर, और लोग हैं 1500। संजय भाई का सत्संग चल रहा है अमलनेर, महाराष्ट्र में। लोग बैठे 1500, 3,000, 2,500, 5,500 लोग तीनों श्रोताओं के, तीनों वक्ताओं के सत्संग में है। लीना मैन के निजामाबाद वाले, आंध्र प्रदेश वाले, आंध्र भाषा तो लीना बोलेगी, हिंदी भाषा में बोलता हूँ, तुम समझ लेना। और सिंधोली, जिला सीतापुर, संजय भाई, महाराष्ट्र। और सिंधोली में तो पूजा बहन और संजय भाई अमलनेर, महाराष्ट्र वाले। अब गर्मी के दिन है, गर्मी से कई तकलीफें होने की संभावना होती है, तो बाहें दावे नाक से श्वास लिया, रोका, ओम शांति जप करा और उजवे से छोड़ दिया। ऐसा 2-3 बार रोज करो। गर्मी का प्रभाव शरीर को कोई तकलीफ नहीं देगा। सौंफ, धनिया और मिश्री 50-50 ग्राम कूट के रख दो। 11 बजे भोजन कर लो और 3 से 5 के बीच वो भिगाया हुआ मसल के पी लो। कई प्रकार की गर्मी संबंधी बीमारियां, मासिक धर्म की बीमारियां, रात को 12 बजे नींद खुल जाती है, वो पित्त की बीमारी, ये सब। और जो रायपुर से आए, 3 बजे नींद खुल जाती है, रायपुर वाला कहाँ है? तो वायु तकलीफ है, वायु। 2 बजे नींद खुल जाती तो वायु है। तो तुम जीरा भिगा दो, जीरा वायु नाशक है। जीरा मसल के पी लो 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे, उससे वायु। और बीली पत्ते वायु नाशक। अगर 11 से 2 बजे तक नींद खुलती है तो पित्त का प्रकोप है, और 2 के बाद नींद खुल जाती 2 से 4 के बीच तो वायु की तकलीफ, और 4 से 6 के बीच जो नींद करना चाहते और नींद खुलती है उनको कफ की तकलीफ। वैसे रात को 10 बजे सो जाए तो 3, 3:30 बजे नींद खुल जाना अच्छा है। ये तो रहा शरीर की बात। आंध्र प्रदेश वाले, सिंधोली वाले, अमलनेर वाले। अब अपने मन को भगवान के ज्ञान से, भगवान के सुख से, भगवान की प्रीति से, अपने दिल को भगवान के रस से भर देना चाहिए। तो सोते समय मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। ओम शांति, ओम आनंद। भगवान सतरूप है, सतमन सदार है। शरीर सत्य नहीं है, शरीर मिथ्या है। दुख सत्य नहीं है, सुख सत्य नहीं है, चिंता सत्य नहीं है। उसको जानने वाला मेरा आत्मा परमात्मा सत्य है। बचपन सत्य नहीं है, उसको जानने वाला मेरा आत्मा सत्य है। जवानी भी सत्य नहीं है, मौत भी सत्य नहीं है। मौत के बाद भी जो रहता है वो मेरा सत्य स्वरूप आत्मा परमात्मा है। मैं उसका हूँ, वो मेरे हैं। ओम ओम हरि ओम नारायण। 1000 नाम है सत्य स्वरूप परमात्मा के। तो रात को पश्चिम के तरफ सिर करके सोएगा तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोएगा तो बीमारी और अकाल मृत्यु का खतरा रहेगा। या तो पूर्व की तरफ या तो दक्षिण के तरफ सिर हो, लेकिन सिर करके सोए उसके पहले बैठ जाए बिस्तर।
हो सके तो गो चंदन अगरबत्ती जला दे, कभी कभी गाय के कंडे का धूप कर दे घर में, तो वातावरण सुंदर सात्विक होता है। उसके ऊपर तेल अथवा खोपरेल अथवा घी की कुछ बूंदे डाल दें तो हवामान शक्तिशाली रहता है। श्वासोश्वास हम 1 किलो भोजन करते, 2 किलो पानी पीते, लेकिन 10 किलो भोजन की शक्ति श्वास से हम लेते हैं। तो जितना श्वास धूप वाला होगा, दिव्य होगा, उतना हमारी सब नस नाड़ी बलवान रहेगी। मैं कमरा बंद करके सुबह 4 से 6 बजे तक खिड़कियां बंद करके दिया जला देता हूँ, फिर वो चंदन अगरबत्ती पे तेल डाल देता हूँ, कभी घी डाल देता हूँ, कभी नीम का तेल डाल देता हूँ। मच्छर भगाने तो नीम का तेल, सरसों का तेल, और प्राण शक्ति बढ़ानी है तो घी डाल देता हूँ। उसी में प्राणायाम करता हूँ। श्वास रोक कर दंड पीता हूँ 13 एक साथ श्वास रोक, तो सारा वायु गड़बड़ ठीक हो जाती। फिर 1 मिनट 40 सेकंड श्वास अंदर रोकता हूँ, फिर धीरे धीरे छोड़ता हूँ 40-45 सेकंड। फिर श्वास बाहर रोककर 1 मिनट 10 से 20 सेकंड रोकता हूँ। तो 2 बार अंदर श्वास रोकता है, 2 बार बाहर, ऐसे 2 प्राणायाम ही करता हूँ। 1 बार बाहर रोका श्वास 1.25 मिनट जैसा, फिर अंदर रोका 1.25 मिनट जैसा। ये 1 प्राणायाम। ऐसे खाली 2 प्राणायाम करता हूँ तो सारा शरीर तंत्र नस नाड़ी सब साफ सफाई शुद्धि हो जाती। फिर श्वास रोक के दंड पीलता हूँ। दंड बैठक नहीं करता हूँ, हाथों के बल से लंबे, जैसे सूर्य नमस्कार फिर करता हूँ। और फिर गर्दन पीछे करके श्वासोश्वास वज्रासन में बैठकर श्वास बाहर फेंक के पेट को अंदर बाहर कम अंदर ज्यादा। तो लगभग 1 घंटा आसन प्राणायाम कसरत और ध्यान थोड़ा थोड़ा, तो शरीर की हर रोज आंतरिक शुद्धि हो जाती है। तो लीना बहन निजामाबाद वाले, लीना बहन के सत्संगी भी सुनो और पूजा बहन के सिंधोली वाले भी सुनो, और संजय भाई के अमलनेर वाले भी सुनो। ये 4 से 5 के बीच अगर ऐसा करने को मिल जाए जिसको, उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं हो, तो डॉक्टर का डॉक्टर हो जाएगा। क्योंकि जीवनी शक्ति 3 से 5 के बीच फेफड़ों में होती है। तो 3 बजे नहीं जग सके तो 4 बजे जग लिए। आज मैं 4 बज के कुछ मिनट 28-30 मिनट फिर जल्दी जल्दी किया प्राणायाम। लेट कर थल बस्ती भी कर लेते हैं, वो भी किया। तो इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। तो प्राणायाम करने से और होठों में भगवान का नाम जप करने से, फिर कंठ में हृदय में, तो भगवान का नाम भी सुखदायी भगवत सत्ता प्रकट करता है। वास्तव में भगवान ही सार है, भगवान ही है, बाकी सब वो होके मिट जाता है। और जो भगवान है वो सदा है, बाकी सदा नहीं है। बचपन सदा नहीं है, लेकिन उसको बचपन को जानने वाला अंतर्यामी भगवान सदा है। दुख सदा नहीं है, उसको जानने वाला सदा है। सुख भी सदा नहीं है, ऐसे शरीर भी सदा नहीं है, पत्नी भी सदा नहीं, पति भी सदा नहीं। लेकिन पति पत्नी के शरीर नहीं है, फिर भी उसको जानने वाला मेरा आत्मा परमात्मा सदा है। तो मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं। ओम ओम आनंद, ओम शांति, ओम प्रभु जी। खूब ऐसा प्रीति से जपोगे तो भगवान का जो सत्य स्वभाव है वो सदा की खबर देता है। चैतन्य स्वभाव है वो ज्ञान की खबर देता है, और भगवान का आनंद स्वभाव है वो सुख की खबर देता है। तो भगवान का समझदारी से तो सत्य स्वभाव समझ जाओगे, चेतन स्वभाव भी समझ जाओगे, लेकिन आनंद स्वभाव तो ओम आनंद आनंद, तो अंदर से आनंद आएगा। तो भगवान के आनंद स्वभाव का
तो भगवान का दर्शन तुम नहीं कर सकते। हाँ, भगवान के फोटो का दर्शन कर सकते, लेकिन वास्तविक में जो भगवान है उसका तुम दर्शन नहीं कर सकते। भगवान से ही भगवान का दर्शन होता है। अनित्य शरीर नित्य ईश्वर को कैसे जानेगा? अनित्य मन नित्य भगवान को कैसे जानेगा? तो नित्य भगवान अपने नित्य स्वभाव से ही अपने को जानते, तो खाली उनका स्मरण करना होता है। फिर ये जीव भाव के संस्कार, दुख के संस्कार हटते जाएंगे। तो रामायण में आता है, सो जाने जासु देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। प्रभु तुमको वही जान सकता है जिसको आप अपने आप जताते हो। मन से तो जाना नहीं जाएगा। उपनिषद कहती है, यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ वाणी नहीं पहुंचती। अप्राप्त सा मनसा सह, मन बुद्धि से प्राप्त नहीं होता। आनंदो इति ब्राह्मण है, फिर भी उसका आनंद स्वभाव से न विभेति कदाचन। भगवान का आनंद स्वभाव से भगवान का आनंद अनुभव, आनंद स्वरूप ही आनंद का अनुभव करता है। भगवान का आनंद स्वभाव जगता है ना, तो फिर आनंद स्वभाव से ही आनंद दिखता है। कभी चुपचाप बैठे एकाएक आनंद आता है, और तुम कोशिश करो तुम सुख मिलेगा, और ऐसे ही आया तो आनंद। सुख से दुख दबता है, लेकिन आनंद से दुख सदा के लिए निष्प्रभाव हो जाता है। सुख भी सदा के लिए निष्प्रभाव हो जाए। सुख दुख के प्रभाव में ये जीव बेचारा फंसा है। तो भगवान का आनंद स्वभाव जगे तो सुख भी फीका, दुख भी फीका, आनंद स्वरूप। और इतना ही भगवान नहीं है मूर्ति में या शरीर। भगवान तो अनंत, जैसे आपके घर का आकाश उतना ही आकाश नहीं, अनंत अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड आकाश में है। ऐसे ही भगवान ऐसे व्यापक है कि हृदय में भी है और अनंत अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहे। तो मैं भगवान में हूँ, भगवान मेरे में है। जैसे मैं आकाश में, आकाश मेरे में, ऐसे मैं भगवान में, मैं भगवान मेरे में। हाँ ना प्रभु, आप मेरे में, मैं आप में, है ना, है ना। हे माजा विठ्ठला, हे मेरे प्रभु, हे आनंद दाता। मैं तो आपको नहीं जानता, लेकिन आप मेरे को जानते। मैं आप ही में सोता हूँ और आप मुझ में है, मेरे हृदय में, और मैं आपके व्यापक स्वरूप में हूँ। तो जो लोग रात्रि को भगवान का चिंतन करके भगवान में सोते, उनकी रात भर भगवान के गोद में, गोद जैसे मनुष्य की होती है ऐसी नहीं है। जैसे तरंग समुद्र में से उठा और फिर समुद्र में शांत हुआ तो समुद्र के गोद में उठा तो थोड़ा बाहर, ऐसे भगवान में शांत हुए तो भगवान की गोद। ऐसा नहीं समझना कि भगवान पलथी मार के बैठे, हम उनके गोद में अपना सिर रख के सोएंगे। नहीं, बस शांत होना ही उनके गोद में आना है। शांत और आनंदित होना भगवान के गोद में, और अशांत और दुखी होना विकारों के चक्कर में। ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी। तो फिर अंदर से आवाज आएगा कि आखिर आ गए ने मेरे पास, मेरे से बिछड़े थे, आ गए ना। मैं नित्य तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा सहयोग करता रहूंगा। तुम केवल मुझे बुलाया करो, मेरा स्मरण किया करो। तो गुरु की वाणी, भगवान की वाणी ऐसी होती है। तुम अपने को विकारों के हवाले मत करो, कपट के हवाले मत करो, काम के हवाले, क्रोध के हवाले, लोभ के हवाले, मोह के हवाले करोगे तो ये तुमको पिस डालेंगे। लेकिन मेरे स्वभाव के हवाले करो। मैं सतरूप हूँ तो तुम भी सतरूप हो, भगवान की वाणी। मैं चेतन हूँ तो तुम भी चेतन हो, क्योंकि तुम मेरे वंशज हो। मैं आनंद स्वरूप हूँ तो तुम भी आनंद स्वरूप हो। मैं नित्य हूँ तो तुम भी नित्य हो। गीता में वचन सुन लो मेरा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीवात्मा सनातन है
तो तुम सनातन हो, अमर हो, मरने वाले नहीं हो। शरीर सदा नहीं रहता, लेकिन तुम महाप्रलय में भी रहते हो। तुम ऐसे हो। अपने आनंद स्वभाव को याद करो। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे। ओम आनंद, ओम प्रभु जी। तो ये ध्यान की गहरी स्मृति में आपका चिंतन भगवान के साथ एक कर देगा। भगवान किसको बोलते हैं? जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है वो भगवान का भ, जिसकी सत्ता से वाणी स्फुरित होती हो भगवान का व, भ, ग, जिससे गमनागमन होता है वो ग, जिससे वाणी चलती हो वह। और ये सब हो के मिट जाते, फिर भी जो नहीं मिटता वो भगवान। भगवान अर्थात भरण पोषण हो, गमनागमन हो, वाणी स्फुरित हो, और सब न होने पर भी जो सदा रहता है, न होने को भी जो जानता है, वही आत्मा भगवान है। और बाहर का भगवान तो उसी के ध्यान से वो बाहर वाला भगवान, जैसे गुरु भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, बुद्ध भगवान, जिसको जो लोग उसको जानते हो भगवत रूप हो जाते। भगवान तो सब में है, सर्वत्र है, सब जरे जरे में भगवान ही भगवान है। तो ऐसा चिंतन करने से मन पवित्र हो जाएगा। और किसी का बुरा न चाहो। किसी का बुरा चाहते हैं, उसका बुरा हो न हो, अपना मन बुरा होने लगता है। किसी का बुरा न सोचो, किसी का बुरा न चाहो, किसी का बुरा न करो। तो बुराई रहित होने से आदमी निर्मल हो जाएगा, और निर्मल होने से भगवान का सुख, भगवान का आनंद, भगवान का माधुर्य प्रकट होता है। हरि ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम 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 आनंद ओम। चलते फिरते भगवान का स्मरण करने से बुद्धि में भगवताकार रस आने लगता है। और सुबह 3 से 5 फेफड़ों में जीवनी शक्ति होती है। उस समय 3 से 5, 3 बजे नहीं जगो तो 4 बजे, 4 से 5 के बीच प्राणायाम कर लेना चाहिए। तो प्राण बल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, बुद्धि बल बढ़ता है। 5 से 7 जीवनी शक्ति हाथों में होती है। तो उस समय पाद पश्चिमोत्तान आसन, सर्वांग आसन, वज्रासन, थल बस्ती आसन, और पानी पी ले, घूम ले। फिर 7 बजे के पहले शौच, लेटरिन आदि का काम निपटा ले, तो पेट निरोग रहेगा। 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में रहती है। उस समय भी कुछ पीना चाहे तो पी ले। 9 से 11 जीवनी शक्ति जठरा में रहती है। 9 से 11 के बीच भोजन कर ले। डायबिटीज वाले को और पाचन कमजोर वाले को तो 9 से 11 के अंदर भोजन कर ही लेना चाहिए। 11 नहीं तो 11:15, लेकिन ज्यादा देर नहीं करे। जितना देर करेगा उतना पाचन अच्छा नहीं होगा। 11 से 1 तक जीवनी शक्ति हृदय में होती है। उस समय संध्या किया जाता है, 12 के आसपास ध्यान भजन किया जाता है। हृदय को विकसित करना 11 से 1। 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटे आंत में होती। तो 11 बजे जो भोजन कर लिया तो 1 से 3 में वो भोजन का रस खींचती है जीवनी शक्ति, और पूरे शरीर में पहुंचाती। लेकिन जो 11 से 1 के बीच, 9 से 11 के बीच भोजन करेंगे तो उनको तो रस मिलेगा, लेकिन भोजन ही करेंगे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो रस क्या मिलेगा? कच्चा पक्का रस से फिर शरीर ये दुखता है, वो दुखता है, ये बीमारी, वो बीमारी, डायबिटीज बीमारी, फलाना बीमारी। भोजन के समय भोजन कर ले, 9 से 11 के बीच भोजन कर ले, देखो कितना तंदुरुस्त हो जाते। 11 से 1 के बीच हृदय को विकसित करने का काम करे, मानवीय संवेदना, स्नेह, सद्भाव आदि। 1 से 3 के बीच भूल कर भी खाना न खाए, नहीं तो खाना खराब, तबीयत खराब। 1 से 3 के बीच भोजन न करे, और रात को 1 से 3 के बीच जगे नहीं।
रात को 1 से 3 के बीच जगेगा, लीवर कमजोर होगा, दृष्टि कमजोर होगा, पाचन कमजोर होगा, निद्रा कमजोर हो जाएगी। पति पत्नी के व्यवहार करने में भी 1 से 3 के बीच जगना खतरे से खाली नहीं। और ट्रक ड्राइवर देखो, वो 10 से लेकर 3-4 बजे तक रात को जगते हैं, तो उनकी जीवनी शक्ति डाउन हो जाती, मन भी कमजोर हो जाता है, बुद्धि भी कमजोर, तबियत भी कमजोर। किसी ट्रक ड्राइवर का तुमने फ्लैट, बढ़िया फ्लैट नहीं देखा होगा। फ्लैट भी है, कार भी है, बड़ा इज्जत वाला है, बहुत लोग उसको मानते। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रात्रि को जगता है ना, तो रात को जागने से जीवनी शक्ति नाश हो जाती है। 9 से 11 थकान मिटती है, 11 से 1 शरीर में नई कोशिकाएं बनती है, और 1 से 3 लीवर, नेत्र ज्योति और शरीर के अंगों को 1 से 3 के बीच जगह तो बड़ी कमजोरी होती है, प्रतिकार शक्ति मर जाएगी। अब ड्राइवर लोगों के मालिक तो टैक्स भरते हैं आरटीओ का, और ड्राइवर लोग टोल टैक्स भी भरते, फिर भी 2-4 पुलिस वाले दर्जनों ट्रकों को रोक के लूट के फिर जाने देते और सुनाते रहते उनको। एक तो लूटते हैं रिश्वत, और दूसरा गालियां सुनाते, सह लेते, क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं है, इतना अपने अधिकार के प्रति सजगता नहीं है। रात को जगते ना तो बुद्धि मारी जाती। 1 से 3 के बीच एक्सीडेंट ज्यादा होते, दिन भर में 30%, 70% 1 से 3 के बीच। ऐसा मेरे को जम्मू के एसपी ने बताया। तो 1 से 3 के बीच नहीं जगना चाहिए, 4-5 के बाद सोना नहीं चाहिए। और सूर्य नारायण का ध्यान करने से भ्रू मध्य में सूर्य नारायण का ध्यान करे तो बुद्धि बढ़ेगी, और जठरा में नाभि के आगे सूर्य का ध्यान करे और आरोग्य का चिंतन करे तो निरोगता बढ़ेगी। लेकिन ये सबसे भी ज्यादा ऊंची चीज है कि ओम आनंद। सूर्य में भी तुम्हारी चमक, चंदा में भी तुम ही हो, माँ में भी तुम, बाप में भी तुम ही तुम प्रभु। ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय, आनंद देवाय। तो भगवत चिंतन, भगवत आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है। लंबा श्वास लेकर अभी सब लोग करो, आंध्र प्रदेश वाले भी करो, महाराष्ट्र वाले भी। लंबा श्वास लो, गहरा श्वास, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम 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 ओम। ये ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का नाम है। इस मंत्र की शक्तियां खोजी थी भगवान नारायण ने। इस मंत्र के देवता अंतर्यामी प्रभु है। ये 7 बार जपते तो हम अनंत ब्रह्मांड नायक ईश्वर की चेतना के साथ जुड़ जाते। 10-15 मिनट रोज जपने वाला थोड़े दिनों में दुखों से पार होने की कला सीख लेता है। ओम 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 होठों में जप करे, होठों में जप करे, फिर हृदय से जप करे, फिर एक टक देखे, आंख की पलकें न गिरे, ऐसा एक टक भगवान को, गुरु को देखकर ऐसा 10-15 मिनट आंध्र प्रदेश वाले अथवा महाराष्ट्र वाले जप करो आसन बिछा के, देखो कैसा मंगल हो जाता है। मुसीबतों को मुसीबत हो जाएगी। और रात को सोते समय भी ऐसा जप करके फिर सो,
और फिर हृदय पे हाथ रखे ओम आनंद, ओम शांति, ओम प्रभु। जल्दी से भगवान के आनंद स्वभाव को जागृत करो, ठीक है। भगवान के मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरा फलाना दुश्मन है, ये सब छोड़ो। इससे तो दुख और बीमारी दुश्मन बढ़ते। मैं भगवान का हूँ, संसार स्वप्न, प्रभु मेरे अपने। ओम आनंद। हरि ओम 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 ओम। कैलाश आ जाए, कैलाश बाहर उठाने दो। हैदराबाद संचालक और कैलाश हम गया। हरि ओम ओम ओम। और लखनऊ के अनुष्ठान वाले, लखनऊ अनुष्ठान, हरि ओम ओम। प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, हरि ओम ओम। माझा पांडुरंगा, आत्मदेवा, परमात्मा देवा, प्रभु तेरी जय। आनंद देवा, गुरुदेवा, आत्मदेवा, परमात्मा देवा, मधुमय वातावरण। रात को सोते समय, ध्यान करते समय भगवत शांति में डूबते जाओ। भगवत शांति में डूबते जाओ। मधुर शांति। ओम शांति। भगवान नाम लेकर फिर शांत हो जाना चाहिए। मधुर शांति। ओम ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, गुरु जी ओम, शांति ओम, आनंद। श्री कृष्ण ने बंसी में क्लीम मंत्र की गुंजन की। ग्वाल गोपियां शांत और आनंदित हो गए। भगवत रस में एकाकार।
भगवत माधुर्य में मधुर, भगवत आनंद में आनंदित, भगवत ज्ञान में भगवतमय हो गए। ओम प्रभु ओम। शांति दाता, माधुर्य दाता, मेरे अंतरात्मा गुरुदेवा ओम। नमो भगवते वासुदेवाय प्रीतिदेवाय माधुर्यदेवाय आनंददेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नारायण नारायण। चल रहे निजामाबाद आंध्र प्रदेश पूजा बहन, सिंधोली जिला सीतापुर संजय भाई, अमल ने सभी के श्रोताओं को खूब खूब शाबाश, धन्यवाद। नारायण नारायण। उस पवित्र देश से जिसमें परमात्मा में स्थिर मन प्रवेश करता है, दूसरा कोई पवित्र स्थान नहीं है। पवित्रता, शांति, आनंद, इन्हीं से ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। इसी एकांत और पवित्र समय में धार्मिक विचारों का उदय होता है। ध्यान के समय जीवात्मा महान परमात्मा से उन दैवी गुणों को जो उसके स्वाभाविक हैं आकर्षित करता है। तुम वह सत्य हो जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। प्रकृति को अपने साथ खेलने दो जैसा वह चाहती है। तुम्हारा रूप एक स्वप्न है, इसको जानो और संतुष्ट रहो। प्रेरित करती हैं, सीमा की दीवार खड़ी है परंतु तुम मन नहीं हो। वासनाएं तुम्हारा स्पर्श तक नहीं कर सकती। तुम्हारी स्थिति सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता में है। याद रखो, जीवन एक खेल है। तुम अपना भाग खेलो, अवश्य खेलो, ऐसा ही नियम है। तथा प्रकाश स्वरूप है, इसको जानो और स्वतंत्र हो जाओ। संबंध की समस्त वृत्तियां विष रूप हैं। अपने स्वभाव से संपूर्ण मलिनता को, संबंध की सब वृत्तियां विष रूप है, जहर है। किसी से भी संबंध जोड़ा, ईश्वर से अलग होके जोड़ोगे। ईश्वर से अलग होके जोड़ोगे कि ईश्वर से जुड़ के संबंध दूसरा जुड़ेगा। ईश्वर को छोड़ते ही संबंध जोड़ोगे तो संबंध की समस्त वृत्तियां विष रूप है। बोलो, संबंध की सारी वृत्तियां विष रूप है। मोबाइल से संबंध जुड़ता है, अभी जहरीला जीवन जी रहे लोग। जितना मोबाइल ने सत्यानाश किया उतना तो किसी बाहर के शत्रु ने नहीं किया। जीवन के वास्तविक स्वरूप को देखो, तब जानोगे कि यह केवल माया है।
न तो कुछ अच्छा है और न बुरा, बल्कि माया है, बन बन के बिगड़ने वाला है। अच्छा भी नहीं ठोस और बुरा भी नहीं ठोस। ठोस तो चैतन्य परमात्मा, बाकी सब माया है। कंप्यूटर में, इंजीनियरिंग में दिमाग खाली हो जाता है, खोखला मेंटलिटी। हम लोग इस शव को पुष्पों से ढक देते हैं, पर वस्तुतः यह शव ही रहता है। अतः इस शव को चमड़े से ढको, कपड़ों से ढको, लेकिन शव तो शव है, हाड़मास तो हाड़मास है। धार्मिक जिज्ञासु को चाहिए कि वह उन पदार्थों का, जिन्हें संसार बड़ा कहता है, अत्यंत गंभीरता के साथ विश्लेषण करे। जिनको संसारी लोग बोलते हैं बहुत अच्छा चीज है, बढ़िया है, बड़ी सुंदरी है, बड़ा सुंदरा है, गंभीरता से विचार करके देखे तो गंदगी गंदगी भरी है। चमड़ा, मल, मूत्र, कपट, वासना, बेवकूफी, अज्ञानता, जिसको सुंदरा सुंदरी बोलते, अच्छा बोलते, बढ़िया बोलते, वो सब ऐसे ही है बेवकूफी से। बढ़िया मकान है, बढ़िया है, ऐसा ढींगला बढ़िया है, लेकिन खोला तो अंदर पूरम पूर। ऐसे ही सब ढींगला ढींगली है संसार। परमात्मा से बढ़कर कोई बढ़िया नहीं। परमात्मा अपना आत्मा है, उसी से सब बढ़िया दिखता है, लगता है। लेकिन अपने तरफ से अपने बढ़ियापन डाले तब बढ़िया लगता है। इसको तो पता ही नहीं मैं बढ़िया हूँ। तो हमारा आत्मदेव जिसको महत्व देता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। आत्मा ही महत्वपूर्ण है, अपना आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ। आत्मा की श्रेष्ठता से सब श्रेष्ठ लगते हैं। आत्मा के कारण ही सब अपना महत्व दिखाते। ओम। हाँ जी। इन क्षण भंगुर संसारी वस्तुओं से तथा इनके आकर्षण से कोई संबंध मत रखो। उस अंतर्दृष्टि में जाओ जहाँ अनुभव कहता है कि तुम इन पदार्थों के नहीं हो, तुम आत्मा हो। राज्यों का उत्थान, अधःपतन, सभ्यता, कला कौशल की उन्नति तथा अवनति का मूल्य उच्चतम धार्मिक जागृति के सामने कुछ भी नहीं है। राज्य का उत्थान, पतन, कला कौशल्य, उपलब्धियां आध्यात्मिक जागृति के आगे कुछ महत्व नहीं रखती। मुझसे बड़ा गणित प्रज्ञ था, बड़ा लगाया, वेबसाइट पे लोग उसको चाहते थे, स्टाफ रखा उत्तर देने के लिए। देखा कि अब मेरा माहौल बन गया, जीत लूंगा चुनाव, हराते ही जेल में पड़ा, सारा गणित फेल हो गया। और सेना ने भी बोल दिया कि हमारा अध्यक्ष के साथ कठोर व्यवहार होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोलते रहे और सत्ता तो आ गई विरोधी के हाथ में। सेना के बोलने वाले को बदल देगा, बेकार कर देंगे, चलो जाओ। किसके बल से है सेना का संगठन? 2-3 मुख्य व्यक्ति को हटा दिया तो दूसरे सब खुश हो जाएंगे। नौकरशाही है, उसका दिमाग क्या, वो तो कर लेगा, शरीफ कर लेगा, होशियार है, बराबर रगड़ देगा, अगड़म बगड़म। तो संसारी उपलब्धियां आत्म शांति के आगे कोई माना नहीं रखती। अध्यात्म ज्ञान के आगे, अध्यात्म सत्संग के आगे, आत्म ज्ञान के आगे, आत्म शांति के आगे दुनियावी बड़ा चीज कुछ माना ही नहीं रखती। तो मूर्खता से बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। बड़ा सेठ है, बड़ी गाड़ी है, अहंकार में पच रहे हैं, दुखी है। बड़ा तो वो है जो जहां आए लेट गए, नींद आ गई, जो खाने को मिल गया मौज से खा लिया,
जो पहनने को मिला पहन लिया। हरिओम तत्सत और सब गपसप। वो बड़ा आदमी है, डायोजनीस बड़ा है। महान सिकंदर तुच्छ है, महान नहीं बना, रास्ते में मर गया। जिसको जितनी ख्वाहिश ज्यादा है उतना वो तुच्छ है, जितनी ख्वाहिश कम उतना वो ऊंचा। और कोई ख्वाहिश नहीं हो तो ब्रह्म है, वही बड़ा है सबसे। कोवा दरिद्र विशाल तृष्णा। कंगला कौन है? जिसको बहुत इच्छाएं हैं। अकेले थे तो गोंडा में पूजे जाते, अब ये हुआ वो हुआ, शादी हो गई, अब इधर हुआ इधर, भटक गए। अब साधकों के बीच बैठने का भी अधिकार चला गया, गृहस्थियों में धकेला गया। हे राम जी मौजूद सुख बहुत बुरा हाल होता है। ऊंचे पद को पाकर फिर पतन होता है ना, तो बहुत पीड़ा होती नहीं होती। इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। तो आत्मा परमात्मा का अंश, लेकिन विकारों ने, संबंधों ने, ईश्वर के सिवाय का कोई भी संबंध की वृत्तियां विष है, जीव को फंसाती। संसार फंसाने वाला है, उलझाने वाला है। ये मेरी बेटी है, अभी तो फक्कड़ है, फिर एक बूंद आ गई तो मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, उसके तरफ वो नजर डालता है, मेरा दी जलता है तो एक पानी की बूंद है, कैसी माँ है। सारी समस्त वृत्तियां विश्व। कि अपने सभी आश्रमों में सभी लोग गंगा जल पिए, मैं तो पीता हूं। तो उसका एक उपाय मिला है कि गंगोत्री का गंगा जल, वहां से तो थोड़ा ही निकलता गंगा जी प्योर, फिर